बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त की, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जनरल कमर जावेद बाजवा अभी तालिब इल्म ही थे और कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, तो उनकी बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई थी चौधरी खानदान से। वो मुलाकात क्या थी, पहले मैं आपको उसका हवाल सुना देता हूं, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के दो मामू पीटीवी में मुलाजिम थे। चौधरी ज़ौरुल्लाह ज़ियाउल हक का दौर था। चौधरी ज़ौरुल्लाह का बड़ा असर और रसूख था ज़ियाउल हक की कबीना में और बड़े करीब समझे जाते थे ज़ियाउल हक में। चौधरी खानदान के घर की एक रवायत है कि अगर आप इनके घर में दाखिल हो गए हैं तो आपसे नहीं ये पूछा जाएगा आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या काम है, किससे मिलना है। सबसे पहले आपको, आपके ड्राइवर को, आपके मुलाजिम को बड़े बाइज्जत तरीके से बिठाया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा आप ठंडा पीना पसंद करेंगे, गर्म पीना पसंद करेंगे या खाना खाएंगे। आप जो भी उनको ऑर्डर करेंगे मुलाजम आपकी वो ख्वाहिश की तकमील करेगा और उसके बाद अगली बात होगी। अगर आप कहते हैं कि जी हमने परवेज राय से मिलना है, चोइस इजाज से मिलना है, अगर वो उस घर में मौजूद होंगे तो वो बता देंगे चोइस साहब से हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगर उस घर में मौजूद नहीं है तो वो बता देंगे कि उस घर में मौजूद नहीं है। लेकिन उस घर की बेल दबाते ही, उस घर की दस्तक देते ही जब आप अंदर दाखिल हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको ठंडा, गर्म या खाना, तीन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। चौधरी ज़ौरुल्लाह वैसे गुजरात का खानदान माना जाता है, लेकिन उस वक्त ये पिंडी में रैश पजीर थे, पिंडी में इनका घर था और इस रवायत की वजह से वो पिंडी का घर भी बड़ा मशहूर था। वहां पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग अपने काम लेकर आते थे। चौधरी ज़ौरुल्लाह उनके काम को निपटाते थे क्योंकि चौधरी ज़ौरुल्लाह ज़ियाउल हक के दौर में एक बड़ा नाम था। चौधरी ज़ौरुल्लाह चोइस इजाज के वालिद और चौधरी परवेज लाई के ताया है। जनरल कमर जावेद बाजवा तालिबे इल्म थे, इनके दो मामू पीटीवी में थे और इनको पीटीवी में कुछ मसाइल आ रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा के मामू को पीटीवी में कुछ मसाइल आ रहे थे। जनरल कमर जावेद की जो मामू है उन्होंने जनरल कमर जावेद को लिया और पिंडी में चले गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने हाथ में किताबें पकड़ी हुई थी जिस तरह स्टूडेंट्स ने पकड़ी होती हैं और नौजवानी इनकी थी और ये अपने मामू के साथ चौधरी ज़ौरुल्लाह हाउस पिंडी में घर में दाखिल हुए। इनको बाइज्जत तरीके से बिठाया गया। मुलाजिम आया और उसने पूछा जी आप चाय लेंगे, ठंडा लेंगे या खाना खाएंगे। तो जनरल कमर जावेद बाजवा के मामू ने कहा जी नहीं, मैंने सिर्फ चौधरी ज़ौरुल्लाह से मिलना है। तो मुलाजिम ने कहा जी नहीं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपने इन तीनों में से एक चीज को सिलेक्ट करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा के मामू ने कहा जी मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा क्योंकि उस वक्त बच्चे थे, इन्होंने चाय मंगवा ली। इन दोनों ने अपनी जैसे ही चाय और कॉफ़ी ख़त्म की तो मुलाजिम ने कहा कि आपको चौधरी ज़ौरुल्लाह अंदर बुला रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पर बैठकर किताब पढ़ते रहे और इनके मामू अंदर दाखिल हो गए चौधरी ज़ौरुल्लाह के कमरे में। वहाँ पर बैठकर जो कमर जावेद बाजवा के मामू थे उन्होंने अपना मसला बयान किया। चौधरी ज़ौरुल्लाह ने मसला सुना और उसके बाद उन्होंने फ़ोन घुमाया और उनके मामू को कहा, कमर जावेद बाजवा के मामू को कहा कि आप जाइए, आपका मसला हल हो गया है। और यहाँ तक नहीं सिर्फ कि इस ख़ानदान की एक रवायत और भी है कि ये अपने मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। चौधरी ज़ौरुल्लाह उठे, जनरल कमर जावेद बाजवा के मामू के साथ उनको दरवाजे तक छोड़ने आए। ये सारा मंजर जनरल कमर जावेद बाजवा देख रहे थे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी में आ गए और तरक्की करते करते आर्मी चीफ बन गए। ज़ौरुल्लाह शहीद हो गए। परवेज लाई चोइस इजाज अपनी सियासत करते कहीं से कहीं, कहीं से कहीं घूमते रहे। जब आर्मी चीफ बने जनरल बाजवा तो चौधरी परवेज लाई ने चोइस इजाज को कहा कि कमर जावेद बाजवा एक जाट है और हमें जाट को मुबारकबाद देनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। चोइस इजाज ने कहा हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। चोइस इजाज ने कमर जावेद बाजवा के स्टाफ से राब्ता किया और आखिर में इन दोनों का जब राब्ता हुआ तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने
फोन उठाया और चोइश शाह से कहा कि मैं आपकी बात सुनने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं कई सालों से आपके एहसान का बोझ लेकर अपने कंधों पर चल रहा हूं। मेरे ऊपर आपका कर्ज है। चोइश शाह ने बड़ी हैरानगी से पूछा, जनरल बाजवा साहब, आपके साथ हमने कब कोई एहसान किया? तो जनरल बाजवा ने सारी रुदात सुनाई जो उनके और उनके मामू के साथ पेश आई थी, कि किस तरह उनके वालिद ने उनकी मदद की थी, मुश्किल वक्त में उनके काम आए थे। यहां से बड़ा करीब रिश्ता पैदा हो गया चोइश शाह, चौधरी परवेज लाई और जनरल बाजवा का। इन दोनों ने आपस में अपने पर्सनल नंबर एक्सचेंज किए और ये दोनों आपस में राब्ते में रहने लगे। मोनस लाई ने अब एक बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। इमरान खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनरल बाजवा ने एक डबल गेम खेली है। चौधरी मोनस लाई ने जो कहा कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था, तो ये बात बिल्कुल चौधरी मोनस लाई की दुरुस्त है। अब इसके दो एंगल हैं, क्योंकि ये दोनों खानदान एक करीब आ चुके थे, एक जाट बरादरी थी, ऊपर से दोनों का ताल्लुक पुराना निकल आया था। तो शायद जनरल बाजवा ने सोचा हो कि मोनस लाई की नून लीग में स्पेस नहीं बनेगी, क्योंकि नून लीग में 200 बंदे ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जबकि इमरान खान के पास स्पेस मौजूद है। परवेज लाई नून लीग की तरफ जाना चाहते थे, पीडीएम की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन ये मोनस लाई की भी ख्वाहिश थी, क्योंकि मोनस लाई समझते थे अगर मैंने पंजाब में सियासत करनी है तो नून लीग में मेरी गुंजाइश नहीं निकलेगी, मेरी गुंजाइश पीटीआई में ही निकल सकती है, क्योंकि पीटीआई के पास पंजाब में वज़ारत आला के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। जो जनरल बाजवा जब इमरान खान से मिलते थे तो उनको 2 नाम देते थे वजीर आला के लिए। उस्मान बुज़दार से हर बंदा खाइफ था। पीटी के अंदर के जो लोग थे वो भी उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते थे, उनके मुखालफिन भी हटाना चाहते थे, और पाकिस्तान के इदारे भी उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते थे कि उस्मान बुज़दार डिलीवर नहीं कर पा रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा जब भी इमरान खान से मिलते थे तो 2 नाम देते थे, एक चौधरी परवेज लाई और एक अब्दुल अलीम खान। अब जनरल कमर जावेद बाजवा इस पर लॉजिक देते थे कि जो परवेज लाई हैं ये मास्टर हैं पॉलिटिक्स के, इन्हें अगर इनके पास अगर आप थोड़ा सा इनको सपोर्ट करें तो ये पंजाब को संभाल सकते हैं। इनके पास पॉलिटिकली बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरे हैं अब्दुल अलीम खान। अब्दुल अलीम खान पैसे के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, तो ये पंजाब को संभाल सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब शायद ये सोचते हो कि पंजाब क्योंकि एक बहुत बड़ा सूबा है और बड़ा अहम सूबा है पाकिस्तान का, तो अगर परवेज लाई को दे दिया जाए तो शायद परवेज लाई इनकी पार्टी को हाईजैक ना कर दे। और जहां पे अब्दुल अलीम खान की बात है तो अब्दुल अलीम खान के बारे में इमरान खान पहले कह चुके हैं कि उन्होंने 150 अरब की दिहाड़ी लगाई थी एलिगेशन डिपार्टमेंट में। बहरहाल जब ये परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने का फैसला हुआ और पीडीएम भी इनके घर पे गई और उसके बाद पीटीआई भी इनके घर में गई, तो मोनस लाई की ये जाती ख्वाहिश थी कि मैं पीटीआई में चला जाऊं। अब ये जनरल बाजवा के कहने पे गए या जनरल बाजवा के कहने पे नहीं गए, ये एक अलग बहस है। लेकिन इन दोनों के जो खानदान के ताल्लुक हैं ये बड़े करीबी ताल्लुक थे, और जनरल बाजवा ने जो हमेशा परवेज लाई का साथ भी दिया है, और जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती थी वो परवेज लाई, चोइश शाह और जनरल बाजवा को मालूम होती थी। एक दफा एक्सटेंशन का जब रोला पड़ा तो हर बंदा कह रहा था कि बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन परवेज लाई बड़े मुतमिन थे कि बाजवा को एक्सटेंशन मिल चुकी है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, बस पब्लिक होना बाकी है। अगली वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।